वो औरत अस्पताल में ओवरटाइम कर रही थी जब उसे अचानक पता चला कि चेकअप के लिए आया हुआ आदमी वही है जिससे वो पिछली रात टकराई थी। वो घबराकर वहाँ से निकलने लगी, लेकिन आदमी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसने जल्दी जल्दी समझाया कि जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलत फहमी थी। डरी हुई वो फौरन वहाँ से भाग गई। असल में पिछली रात उसकी बड़ी बहन ने उसे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में पैक कर दिया था किसी रिश्तेदार के घर भेजने के इरादे से, लेकिन वो गलती से किसी और कमरे में पहुंच गई। उधर आदमी ने कुछ ऐसा खा लिया था जिससे उसका पेट खराब हो गया था और वो आधा अधूरा होश में था। इसी हालत में उनकी मुलाकात हुई। सुबह जब दोनों उठे तो दोनों ही पूरी तरह से हैरान थे। आदमी ने गलत समझा और सोचा कि वो उसके साथ कोई खेल कर रही है। उसने तुरंत उसे एक कार्ड दे दिया और कहा कि उसे दोबारा परेशान न करे। औरत बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। जब आदमी निकलने लगा तो उसे पता चला कि वो उसके लिए माफी के तौर पर $250 छोड़ गई है। ये देखकर उसे जिज्ञासा हुई और उसने अपने दोस्त से उसके बारे में पता करवाया। सच जानने के बाद उसे उसकी हालत पर तरस आया, इसलिए उसने जानबूझकर उसी अस्पताल में चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लिया जहाँ वो काम करती थी। वहाँ उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसने कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर उसका हैट गिरा दिया था। तभी से वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन जब तक वो संभलता लड़की भीड़ में गुम हो गई थी। इस बार उसने उसे पाने की ठान ली, लेकिन लड़की हर बार विनम्रता से दूरी बनाए रखती रही। उधर उसे लगा कि शायद अब उनका कोई नाता नहीं बनेगा। तभी उसकी दादी ने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने फोटो देखी वो तुरंत मान गया। इधर लड़की भी अच्छे से तैयार हुई, लेकिन पहुंचकर देखा तो उसका ब्लाइंड डेट वही आदमी था। वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दे पाई। दादी ने देखा कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अगले ही पल आदमी ने अचानक पूछ लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?